नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक न्यूज के बारे में जो साउथ अमेरिका से आई है। हाल ही में साउथ अमेरिकन कंट्री कोलंबिया ने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया है जहां पे उन्होंने अभी जो वेनेजुएला के माइग्रेंट्स है और उनका नंबर काफी ज्यादा है, अबाउट 1.7 मिलियन वेनेजुएलन माइग्रेंट्स विल बी गिवन लीगल स्टेटस, यानी कि जिन्होंने वेनेजुएला से कोलंबिया में माइग्रेट किया है उनको अभी लीगल स्टेटस दी जाएगी कोलंबिया में। तो ये एक हिस्टोरिक डिसीजन कहा जा रहा है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि क्यों वेनेजुएलन्स कोलंबिया जा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, और कोलंबिया में जो डिसीजन लिया है कि वो अभी 1.7 मिलियन जो माइग्रेंट्स है वेनेजुएला से उनको लीगल स्टेटस देंगे, इसके ऊपर क्या रिएक्शन आई है। और एंड में हम लोग बात करेंगे कि क्यों इसके ऊपर नजर रहनी चाहिए, क्योंकि देयर आर सम पॉइंटर्स व्हिच हैव टू बी डिस्कस्ड हियर। जब भी रेफ्यूजी क्राइसिस आती है या फिर रेफ्यूजी को अलाउ करते हैं तो उसके साथ प्रॉब्लम्स भी आती है, तो हम लोग एंड में इन प्रॉब्लम्स के बारे में भी बात करेंगे। तो लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन दी गिवन आईडीज हियर। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए स्मार्ट कोर्स लाया है फॉर यूपीएससी 2021। खुशखबरी है, जो भी यूपीएससी 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं प्लीज हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए ज्यादा जानकारी के लिए। चलिए पहले खबर के बारे में बात करता हूं। खबर यह है कि हाल ही में कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट है इवान दुके, उन्होंने अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट विल प्रोवाइड टेम्पररी लीगल स्टेटस टू मोर देन 1.7 मिलियन वेनेजुएलन माइग्रेंट्स। ये वेनेजुएला के जो माइग्रेंट्स है जो अपना देश छोड़कर पड़ोसी देश कोलंबिया में जा चुके हैं, ऑलरेडी बहुत सालों से माइग्रेशन चल ही रहा है, तो इन लोगों को अभी एक लीगल स्टेटस दिया जाएगा। 10 साल के लिए इन्हें टेम्पररी लीगल स्टेटस दिया जाएगा। याद रखिएगा, इट इज नॉट कंप्लीट सिटीजनशिप। उसके बाद रेसिडेंट स्टेटस देने की अभी बातें चल रही है, बट अभी फिलहाल के लिए उनको 10 साल की टेम्पररी लीगल स्टेटस दी जाएगी। तो चलिए सबसे पहले लोकेशन की बात करते हैं। ये कहां पे चल रहा है? देखिए, ये चल रहा है साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में वेनेजुएला आता है। यहां पे वेनेजुएला की कैपिटल सिटी है कैराकास। कोलंबिया है बगल में उसके, तो वेनेजुएला से कोलंबिया में लोग माइग्रेट कर रहे हैं। कोलंबिया की कैपिटल सिटी है बोगोटा, राइट? तो दिस मेक्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस फॉर यू टू स्टडी द एंटायर साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस कॉन्टिनेंट के ऊपर फोकस कीजिए, इस रीजन के ऊपर भी फोकस कीजिएगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कैरिबियन से लगा हुआ है ये, जो फिर बाद में नॉर्थ अमेरिका में कनेक्ट हो जाता है। साउथ अमेरिका से जुड़ी हुई बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स आपको जाननी पड़ेंगी कि इक्वेटर से कौन सी कंट्रीज गुजरती है, या फिर ब्राजील जो सबसे बड़ी कंट्री है, इसके नेबर्स कौन कौन है, क्या कोई नेबर नहीं है, यानी कि किसके साथ इनकी बाउंड्री नहीं लगती है। कुछ ही देश है जिनके साथ बाउंड्री नहीं लगती है ब्राजील की, या फिर कितने लैंडलॉक्ड देश हैं साउथ अमेरिका में। इन सब चीजों के ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। और अगर वेनेजुएला की बात चल रही है तो ट्राई टू फोकस हियर ऑन लेक मैराकाइबो। इसके बारे में जरूर पढ़िएगा। लेक मैराकाइबो के बारे में काफी इंटरेस्टिंग जगह है, इन जनरल भी आप पढ़ सकते हैं। इट्स अ वेरी वेरी यूनिक प्लेस। साथ ही साथ इसके ऊपर भी फोकस कीजिएगा। आप साउथ अमेरिका के अगल बगल में जो आइलैंड्स है जैसे कि गैलापागोस, फॉकलैंड आइलैंड, तो इनके ऊपर भी थोड़ा सा फोकस कीजिए। तो चलिए डिस्कशन पे वापस आते हैं हमारे। क्या हुआ है, क्यों वेनेजुएलन्स माइग्रेट कर रहे हैं वेनेजुएला से कोलंबिया में? दो रीजन है। पहला तो रीजन है पॉलिटिकल इशू। ऑब्वियसली पॉलिटिकल इशू क्यों है? क्योंकि वहां के जो प्रेसिडेंट है निकोलस मादुरो, वो काफी अथॉरिटेरियन बन गए। पिछले कुछ सालों से उन्होंने बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप्स लिए हैं, जिसके रीजन पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमिक भी है। उनकी जो अथॉरिटेरियन रूल चल रही है वो 2013 से ही चल रही है। इनके पहले एक सोशलिस्ट लीडर थे, ऑल्दो बोथ बिलोंग टू सेम पार्टी, यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी। इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे हुगो शावेज ने बहुत सारे सोशलिस्ट स्टेप लिए थे। और इनफैक्ट अगर आपको याद होगा कि 2000 से मैं कह सकता हूं 2010 तक, टू बी वेरी प्रिसाइज 2008 तक एक इकोनॉमिक बूम जरूर था, हर जगह पे था, इंडिया में भी था। हम लोग जानते हैं कि एक इकोनॉमिक बूम आया था। 2008 में जो रिसेशन आया उसकी वजह से बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ है बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर, और वेनेजुएला इज नो एक्सेप्शन। तो इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, राइट? लेकिन इस समय में हुगो चावेज जो रूल में थे उन्होंने काफी ज्यादा सोशलिस्ट स्टेप लिए थे, तो उनकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई थी, उनकी पार्टी की पॉपुलैरिटी भी काफी बढ़ गई थी। लेकिन हुगो चावेज के डेथ के बाद निकोलस मादुरो जब से प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने अथॉरिटेरियन रूल शुरू कर दिया है। तब से इकोनॉमिक रिसेशन भी आ गया है। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें, उनकी जो सेकेंड इलेक्शन हुआ था 2019 में, उनके इलेक्शन के ऊपर सवाल उठाया गया है। इनके खिलाफ खड़े थे युआन ग्विडो। सबको लग रहा था कि युआन ग्वाइडो जीत जाएंगे, लेकिन सडनली निकोलस मादुरो जीत गए। तो इनके इलेक्शन के ऊपर भी सवाल उठाए गए। वेनेजुएलन्स भी सवाल उठाते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी सवाल उठाती है। इसके बावजूद ये रूल कंटिन्यू कर रहे हैं। इनफैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स ने इनके ऊपर काफी सारे सैंक्शंस लगाए हुए हैं। ये तो पॉलिटिकल इशू हो गई। इकोनॉमिक इशू
इससे जुड़ी हुई है, क्योंकि देखिए मिड 2010 से यहां पे एक बहुत बड़ा रिसेशन आ चुका है। इनफैक्ट 2014 के बाद तो हाइपर इन्फ्लेशन चल रहा है इन वेनेजुएला, और इस हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से, इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से यहां पे क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। हाइपर इन्फ्लेशन मैंने बता दिया आपको, फूड और मेडिसिन की प्राइसेस बढ़ चुकी है, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज चल रही है, और इन सब के बीच जो 2019 का इलेक्शन हुआ और 2020 में भी निकोलस मादुरो ने और भी ज्यादा पावर कॉन्सेंट्रेट किया है, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ने सैंक्शन लगाए हैं इनके ऊपर। तो इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुका है, बहुत सारी चीजें महंगी हो चुकी है, तो लोग माइग्रेट कर रहे हैं वेनेजुएला से कोलंबिया में। इनफैक्ट निकोलस मादुरो बहुत सारी चीजें ट्राई कर चुके हैं, वो ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो सैंक्शन लगे हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम चल रही है हमारे कंट्री में, एटसेट्रा एटसेट्रा। सारी ऑयल जो रिसोर्सेस है उसको नेशनलाइज कर दिया है, राइट। इसके बावजूद यहां से लोग पलायन कर रहे हैं, यानी कि माइग्रेशन हो रहा है। और माइग्रेशन कहां हो रहा है? माइग्रेशन हो रहा है कोलंबिया में। अब बात यह जरूरी है कि कितने लोग यहां से माइग्रेट हो चुके हैं। अगर हम लोग नंबर्स की बात करें, देखिए प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो के रूल के बाद, उनके रिप्रेसिव रूल जब से शुरू हुआ है तब से 5.4 मिलियन पीपल वेनेजुएला छोड़ चुके हैं। इनफैक्ट इसमें से 1/3 लोग, अप्रोक्सीमेटली 1.7 टू 1.8 मिलियन कोलंबिया में जा चुके हैं, और बाकी लोग दूसरे कैरिबियन देशों में वो लोग माइग्रेट कर चुके हैं। और अभी एक स्टेप आया है कोलंबिया की तरफ से। कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट है इवान दुके, उन्होंने कहा है कि जो वेनेजुएलन्स कोलंबिया में आ चुके हैं जनवरी 31, 2021 से पहले, दे विल बी एलिजिबल फॉर लीगलाइजेशन, यानी कि अगर वो रजिस्टर करेंगे हमारे ऑफिसर्स के साथ तो हम उन्हें 10 साल का लीगल स्टेटस देंगे। और जो लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, जिनके पास लीगल स्टेटस है, वो भी रीअप्लाई कर सकते हैं 1 दशक के लिए कोलंबिया में रहने के लिए। तो काफी अच्छा डिसीजन है। देखिए किसी भी देश के लिए इतना बड़ा डिसीजन लेना, जहां पे 17 लाख लोगों को एक्सेप्ट कर रहे हो आप, तो दिस इज ए ह्यूज डिसीजन, राइट। ह्यूमैनिटेरियन एक स्टेप हम लोग कह सकते हैं। इसके ऊपर रिएक्शन भी काफी अच्छा है। इनफैक्ट अगर हम लोग देखें, रिएक्शन जो आया था फिलिपो ग्रैंडी की तरफ से, फिलिपो ग्रैंडी है यूनाइटेड नेशंस कमिश्नर ऑन रेफ्यूजीज, उन्होंने कहा है कि कोलंबिया हैज गिवन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्जांपल टू द एंटायर रीजन, और पूरे विश्व को यह एक उदाहरण बन चुके हैं कि किस तरह हम लोग एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। उन्होंने 10 साल के लिए वेनेजुएलन्स को अपनी टेरिटरी में रहने का एक अनुमति दी है, राइट। तो इसके ऊपर फिलिपो ग्रैंडी ने कहा कि माई पर्सनल ग्रैटिट्यूड टू प्रेसिडेंट इवान दुके, राइट, एंड द कोलंबियन पीपल ऑल्सो। तो जेनरस एक्ट तो है ही काफी, राइट। इनफैक्ट इट इज हेल्ड एज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स। जो माइग्रेशन कर चुके हैं लोग, वो तो काफी खुश है। वो कहते हैं कि दिस इज परहैप्स वन ऑफ द बेस्ट न्यूज फॉर अस, क्योंकि हम लोग वेनेजुएला से जब कोलंबिया में गए तो हमें काम नहीं मिलता है, राइट। बहुत सी चीजों के ऊपर हमें निर्भर रहना पड़ता है। तो अभी अगर लीगल स्टेटस मिलेगा तो दे कैन गेट वर्क, दे कैन लिव विथ प्राइड। ये तो काफी अच्छी खबर है। लेकिन हमें इन सब चीजों के साथ एक और चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, राइट। क्योंकि जो स्टेप लिया है इवान दुके ने, उसके ऊपर तो काफी ज्यादा सपोर्ट आया है। इंटरनली भी लोग खुश है, लेकिन अपोजिशन भी आना ही है। कुछ सेनेटर्स है कोलंबिया से जिन्होंने क्रिटिसाइज किया इस पर्टिकुलर मूव को। उन्होंने कहा है कि जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये स्टेप लिया है क्योंकि आने वाले इलेक्शन में उनको मदद मिलेगी। लेकिन अभी फिलहाल जो कोलंबिया के रूल्स है उसके अनुसार ये लोग वोट नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो वेनेजुएला से आए हैं वो लोग वोट नहीं कर सकते हैं इन दी प्रोविंशियल इलेक्शंस, इन दी नेशनल इलेक्शंस। बट अगर इन्हें लीगल स्टेटस मिल जाएगा तो ये लोग लोकल इलेक्शंस में वोट कर सकते हैं, राइट। तो इलेक्शन उतना बड़ा एजेंडा नहीं है, लेकिन फिर भी क्रिटिसिज्म तो आना एक अनिवार्य ही था। क्योंकि देखिए कभी भी एक ऐसा स्टेप होता है जहां पे रेफ्यूजीज को एक्सेप्ट किया जाता है तो सेक्शंस विल नॉट बी हैप्पी, ऑब्वियसली। कुछ सेनेटर्स हैप्पी नहीं है, कुछ लोग भी इसके ऊपर थोड़ा सा रिजर्वेशंस दिखा चुके हैं, क्योंकि 1.7 मिलियन वेनेजुएलन्स आएंगे और कोलंबिया की टोटल पॉपुलेशन है अबाउट 50 मिलियन, राइट। तो ये क्या करेगा? बजट को स्ट्रेच करेगा, यानी कि अभी सरकार का खर्चा और भी ज्यादा बढ़ेगा। इनफैक्ट अगर लीगल स्टेटस दिया जाएगा तो अभी नौकरी के लिए कंपटीशन होगी, दूसरे सर्विसेज के लिए कंपटीशन होगी, तो कुछ जगह से ऑपोजिशन जरूर आने की संभावना है। इनफैक्ट द वेनेजुएलन्स आर नाउ गोइंग टू कम्पीट विथ कोलंबियंस। अब इसके अलावा सबसे बड़ा एक प्रश्न चिन्ह जो उठता है वो है 10 साल तक का उन्हें लीगल स्टेटस दिया गया। 10 साल के बाद क्या उन्हें परमानेंट स्टेटस मिलेगी? और ये जो 10 साल रहेंगे, क्या उन्हें सिटीजन्स की तरह राइट मिलेंगे? क्या 10 साल बाद सिटीजनशिप मिल पाएगी? विल दे एवर बी इक्वल विद द कोलंबियंस, और विल दे बी रेटेड एज सेकंड ग्रेड सिटीजन्स ऑलवेज? तो इन सब सवालों के ऊपर थोड़ी सी क्लैरिटी की जरूरत है। बट नॉनदलेस एक लैंडमार्क और हिस्टोरिक डिसीजन लिया है प्रेसिडेंट इवान दुके ने, एंड इट्स अ
example for all the countries and the entire world of a humanitarian step that a country can take. That is it from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Please stay safe during the pandemic.